मैं दीपक शर्मा आपके अपने YouTube चैनल दीपक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, प्रसन्नचित होंगे, आह्लादित होंगे और लगातार घर पे रह करके अपना स्वाध्याय कर रहे होंगे। तो बच्चों आज मैं एक नई आपके लिए एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। वो है अपना साइंस का, एक बिल्कुल साइंस का सेपरेट बैच मैं आपको ऑनलाइन और रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है बच्चों, उसे प्रत्येक लेक्चर के आपको जो नोट्स होंगे वो आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के रूप में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। बच्चों चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, एचटेट की तैयारी कर रहे हो या पटवारी की तैयारी कर रहे हो, या आप बात करी जाए कि आप और अन्य कोई कंपटीशन एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो आरएएस हो, ठीक है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जिसके अंदर साइंस आ रही है बच्चों, मैं आपको वो साइंस एक बेहतरीन क्वालिटी के साथ में और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में एक एक टॉपिक में आपको अच्छे से कवर करवाऊंगा। ठीक है ना। और साथ में बच्चों मैं आपको उसके नोट्स भी नीचे पीडीएफ के अंदर डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। और बच्चों मैं आपको नीचे अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा हूं, आप वहां जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पर भी आपको और साइंस का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो आप साइंस को अपनी अच्छे से बेहतरीन तरीके से मजबूत कीजिएगा। ठीक है, मेरे से जुड़िएगा और ज्यादा से ज्यादा अगर चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए ये मेहनत करवा रहा हूं। दूसरी बात, मैं आपको एक तरफ अपनी ये जो क्लासें चलेंगी, कुछ क्लासें मैं आपको ऑनलाइन आकर के करवाऊंगा, कुछ क्लासें में आपको कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर डालूंगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ये बात बच्चों अच्छी तरीके से ध्यान से रखिएगा। और इनके जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है ना। विशेषकर अपने राजस्थान के अंदर फिलहाल रीट की एक वैकेंसी आई हुई है। मैं पहले आपकी रीट की तैयारी को, रीट की वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए पहले मैं जनरल साइंस के वो टॉपिक कवर करवाऊंगा जो रीट के अंदर है। ठीक है बच्चों, ये भी मैं आपकी डिमांड को मैं ध्यान में रखूंगा। और साथ में मैं आपको एक सेशन और लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं जनरल साइंस के आपको केवल क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आप मेरा सहयोग करें, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज शुरुआत करते हैं साइंस से, बिल्कुल जीरो से। ठीक है ना, कि साइंस की हम शुरुआत कहां से करें, कैसे पढ़ें, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, क्या पैटर्न रहने वाला है। ठीक है ना, इन सभी चीजों के बारे में मैं आकर के आपसे बात करूंगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा। आज अपन बात करेंगे जनरल साइंस की, कि जनरल साइंस सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है। तो ध्यान से समझिएगा कि साइंस क्या है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर मैं साइंस की बात करूं तो बच्चों सबसे पहले मैं अगर साइंस की बात करूं तो जो साइंस शब्द है ना, वो किसका शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है बच्चों, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और बच्चों इस साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, याद रखना, साइंस शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। और वो लैटिन भाषा का शब्द कौन सा है, साइंटिया है। क्या है, साइंटिया, इसको हम बोलते हैं साइंटिया। और दोस्तों ये जो साइंटिया शब्द है ना, वो कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। और ध्यान से रखिएगा कि जो ये साइंटिया है, इस साइंटिया का अर्थ क्या होता है, तो बच्चों आप ये भी ध्यान रखना, इस जो साइंटिया का अर्थ होता है वो क्या होता है, टू नाउ का अर्थ है बच्चों जानना, किसी भी चीज को जानना। क्या है, जानना। ध्यान से समझिएगा एक एक बात को। जो साइंस शब्द है, ये जो साइंस शब्द है, इस साइंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है बच्चों, इस साइंटिया शब्द से हुई है। किससे हुई है, साइंटिया शब्द से हुई है।
और बच्चों ये जो साइंटिया शब्द है ना, ये साइंटिया शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में ये आ गया कि साइंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो याद रखना बच्चों, किससे हुई है? साइंटिया से हुई है। और वह शब्द कौन से भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। साइंटिया जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, ध्यान से समझिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि साइंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो आप क्या बताओगे? लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। क्लियर बच्चों? तो ये साइंटिया होता है, इस साइंटिया का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? टू नाउ। टू नाउ का मतलब क्या होता है बच्चों? जानना। क्या होता है? जानना। किसी भी चीज के बारे में हमें जानना, वो क्या कहलाता है? साइंस। लेकिन बच्चों अभी हम कंप्लीट तौर पर ये नहीं कह सकते जानना साइंस कहलाता है, नहीं। उस जानने का तरीका क्या होना चाहिए, वो तरीका क्या कहलाता है एक तरीके से? तो ध्यान से समझिएगा, जो साइंटिया शब्द है, साइंटिया शब्द का अर्थ क्या है? टू नाउ। और बच्चों जानना मतलब इसका अर्थ क्या है? जानना। और वो जानेंगे हम किस तरीके से बच्चों? एक तो याद रखना, एक तो हम उस किसी भी वस्तु के बारे में हमें अगर हम क्रमबद्ध एक सीक्वेंस से अगर इसकी स्टडी करें, एक क्रमबद्ध तरीके से उसका क्या करें? एक सुव्यवस्थित क्या करें? हम अध्ययन करें। क्या करें? सुव्यवस्थित। तो याद रखना मेरे दोस्तों कि जो साइंस शब्द है, ये जो साइंस शब्द आ रहा है हमारे पास में, इस साइंस शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुई है। इस साइंटिया का अर्थ होता है टू नाउ, जानना। और जानेंगे कैसे? किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी घटना के बारे में, प्रकृति के अंदर जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं के बारे में अगर हम क्रमबद्ध तरीके से और सुव्यवस्थित तरीके से अगर अध्ययन करते हैं या जानते हैं, और बच्चों उन घटनाओं का प्रायोगिक क्या होता है? सत्यापन भी होता है। क्या होता है? प्रायोगिक रूप से सत्यापित भी होती है। मतलब ये जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं? प्रायोगिक रूप से सत्य होती है। जैसे आपको मैं बताऊं कि जो जल का क्वथनांक बिंदु होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो वास्तव में जो जल का क्वथनांक बिंदु अगर हम एक्सपेरिमेंट करें तो 100 डिग्री सेल्सियस ही आता है, ठीक है ना? तो ये प्रैक्टिकली रूप से सत्य भी है। तो मेरा ध्यान से समझिएगा, साइंस किसे कहते हैं? कोई भी घटना के बारे में क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। तो हमारे पास में साइंस की परिभाषा आ गई। क्या आ गई? कि प्रकृति में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययन ही क्या कहलाता है बच्चों? विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि प्रकृति में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं को हम क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित जो अध्ययन है वो अध्ययन ही क्या कहलाता है दोस्तों? विज्ञान कहलाता है। चाहो तो दोस्तों आप नोट्स यहां से भी जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आप वैसे वैसे भी नोट्स उतार सकते हो। तो ये बात भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि विज्ञान किसे कहते हैं? कोई भी घटना है, उस घटनाओं का एक सुव्यवस्थित, सुसंगठित, सुव्यवस्थित तरीके से उसकी स्टडी करना ही क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। क्रमबद्ध, सीक्वेंस, ठीक है ना? अब वही बात देखो, आपने जरूरी नहीं है साइंस को राजनीतिक विज्ञान, देखो राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस भी एक साइंस है। क्यों? उसके अंदर हमें जो पॉलिटिकल चीजें जो पढ़ते हैं, जो स्टडी करते हैं, वो एक सीक्वेंस से पढ़ते हैं। हम सीधे ये बात नहीं करते कि संविधान की ये धारा है, ये अधिकार है। पहले हम बात करते हैं संविधान कैसे बना, ठीक है ना? एक एक चीजों से कि कैसे बना, कौन कौन से प्रस्ताव आए, किस तरीके से बैठक बैठी, क्या क्या योगदान रहा, कौन सी देशों से क्या चीजें रही। तो बोलो वो एक सीक्वेंस स्टडी होती है, क्रमबद्ध बढ़ा।
दूसरी बात सुसंगठित, सुव्यवस्थित, एक व्यवस्थित तरीके से उसका अध्ययन अरेंज किया गया है कि पहली धारा, दूसरी धारा, तीसरी, ठीक है ना, ये पहला जो भी ये मतलब बहुत सीक्वेंस तरीके से एक व्यवस्थित तरीके से उसका हम अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, वो भी विज्ञान है। राजनीतिक विज्ञान भी विज्ञान है, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर हम एक जो पॉलिटिकल घटनाएं होती हैं उनका भी एक सीक्वेंस तरीके से अध्ययन करते हैं, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित अध्ययन करते हैं, ठीक है। और तो सब आप जानते ही हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम कोई वस्तु के बारे में क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। ये बात क्लियर? चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा यहां तक, ठीक है। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी तक हमने बात की कि साइंस किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी जो घटनाएं होती हैं उनका हमें क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? साइंस कहलाता है, ठीक है ना। कोई भी वस्तु है उसके बारे में सबसे पहले हमें ऑब्जर्वेशन करना, फिर उसका इन्वेस्टिगेशन करना, फिर उसका एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन करना, और उसके बाद में हमें थ्योरेटिकल इन्वेस्टिगेशन करके जो रिजल्ट निकाल करके हम उसकी स्टडी करते हैं। तो ये सब प्रोसेस किसके अंदर आता है दोस्तों? साइंस के अंदर आता है, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको क्लियर किया कि साइंस किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखो, साइंस को हम हिंदी के अंदर क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? साइंस को हम हिंदी के अंदर कहते हैं विज्ञान। क्या कहते हैं? विज्ञान। दोस्तों ये विज्ञान जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान। क्या है? वी प्लस ज्ञान। जहां वी का अर्थ क्या होता है? विशेष प्रकार का। क्या होता है? विशेष प्रकार का। और ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज, ठीक है ना। तो याद रखना, विज्ञान को हम कह सकते हैं कि विज्ञान होती है ना, वो क्या होती है? एक विशेष प्रकार का ज्ञान होता है। क्या होता है? एक विशेष प्रकार का ज्ञान। विशेष प्रकार के ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब आप कहोगे सर विशेष प्रकार का कैसे हो गया? तो दोस्तों मैंने आपको भी बताया था कि किसी भी चीज के बारे में हमें एक क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित तरीके से उसकी जो स्टडी की जाती है, ठीक है। पहले उसका ऑब्जर्वेशन करना, फिर उसका इन्वेस्टिगेशन करना, फिर एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन करना, फिर थ्योरेटिकल इन्वेस्टिगेशन करना, और फाइनली उसका रिजल्ट निकालना। एक विशेष प्रकार का क्या हो गया? नॉलेज हो गया ये, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा। और दोस्तों ये जो विज्ञान जो शब्द है ना, विज्ञान जो शब्द है, याद रखना, विज्ञान शब्द है, इसे संस्कृत भाषा में हम क्या कहते हैं? इलम। याद रखना, संस्कृत में क्या कहते हैं? इलम। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कभी कि इलम, ठीक है ना, ये भी याद रखना। तो अभी मैंने आपको केवल इतनी सी बातें की है कि जो विज्ञान जो होता है, साइंस होता है, साइंस शब्द की उत्पत्ति होता है वो लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना, टू नाउ, जानना। जानेंगे कैसे? क्रमविध और सुव्यवस्थित तरीके से, जो एक्सपेरिमेंटल रूप से भी क्या होंगे? सत्य होंगे, ठीक है ना। तो ये एक विशेष प्रकार का हमारे पास में ज्ञान आ गया। उसके बाद में हम बात करते हैं विज्ञान होती है, उस विज्ञान की कितनी ब्रांच होती हैं, कौन कौन सी शाखाएं होती हैं, ये आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, जो हमारे पास में जो विज्ञान होती है, विज्ञान की अगर मैं बात करूं, कौन कौन सी ब्रांच होती है विज्ञान, जिसे हम क्या कहते हैं? साइंस, ठीक है दोस्तों। ये साइंस होती है, इसको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक हमारे पास में आता है प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा हमारे पास में दोस्तों क्या आता है? सामाजिक विज्ञान, ठीक है ना। ये बात आप अच्छे से समझिएगा। हमारे पास में एक तो आता है सामाजिक विज्ञान। कौन सा विज्ञान आता है? सामाजिक विज्ञान, ठीक है ना, सामाजिक विज्ञान। एक हमारे पास में आता है प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस। और ये हमारे पास में दोस्तों क्या आ गई? सामाजिक विज्ञान, जिसके अंदर हम राजनीतिक विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं, अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन करते हैं, समाज शास्त्र के बारे में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, हमारे मानव जीवन के बारे में हम अध्ययन करते हैं।
इसे भी, ये भी एक साइंस है, सोशिकल साइंस। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, ये जो सोशिकल साइंस होती है, ये जो सोशिकल साइंस होती है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं, कौन कौन से विज्ञान के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसके अंदर हम एक तो पढ़ते हैं किसके बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, जिसका जनक कौन है, एडम स्मिथ। ठीक है ना, ये भी आप अच्छे तरीके से ध्यान से रखिएगा। दूसरा हमारे पास में आता है राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान ये भी एक प्रकार की क्या है दोस्तों, विज्ञान है। इसी के अंदर हमारे पास में क्या आता है, इसी के अंदर हमारे पास में आता है समाजशास्त्र, समाजशास्त्र, और भी बहुत सारे विज्ञान इसी के अंदर आते हैं। ठीक है ना, ये मैंने मैन आपको बेसिकली रूप से समझाने की कोशिश की है कि जो हमारे पास में सामाजिक विज्ञान होता है, सोशिकल साइंस होता है, इसके अंदर सामाजिक जीवन के बारे में क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। आपको इकोनॉमिक्स अगर पढ़नी है तो आपको बिल्कुल इकोनॉमिक्स का बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, समाजशास्त्र के अंदर जीरो से, राजनीतिक विज्ञान के अंदर भी जीरो से पढ़ते हैं। राजनीतिक विज्ञान होती क्या है, कैसे इसका निर्माण हुआ, बिल्कुल जीरो से। संविधान कैसे बना, संविधान के अंदर क्या क्या है, बिल्कुल जीरो से। ठीक है ना। दूसरा हमारे पास में आता है प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस। दोस्तों इस नेचुरल साइंस को फर्दर 2 पार्ट के अंदर क्या किया गया है, डिवाइडेड किया गया है। वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं, ध्यान से समझिएगा। एक हमारे पास में आता है प्राकृतिक विज्ञान, एक तो प्राकृतिक विज्ञान है, इसी के अंदर 2 पार्ट किए गए, जिनमें एक तो हमारे पास में आता है भौगोलिक विज्ञान। क्या आता है, भौगोलिक विज्ञान, जिसमें हम फिजिकल साइंस, जिसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस। और इसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं, निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। निर्जीव, किसका अध्ययन करते हैं, निर्जीव वस्तुओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जो भी निर्जीव वस्तुएं या पदार्थ होती हैं उनका अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं, भौगोलिक विज्ञान के अंदर, फिजिकल साइंस के अंदर करते हैं। इसकी जो दूसरी ब्रांच हमारे पास में आती है वो आती है दोस्तों जीव विज्ञान। कौन सी आती है, जीव विज्ञान, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइफ साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइफ साइंस कहते हैं। ये बात अच्छे से समझिएगा। इसके अंदर हमारे पास विज्ञान के मुख्य रूप से 2 शाखाएं हैं, ए प्राकृतिक विज्ञान और बी हमारे पास में क्या है, सामाजिक विज्ञान। फिर प्राकृतिक विज्ञान को फिर से 2 भागों में बांटा गया, एक भौगोलिक विज्ञान, दूसरा है जीव विज्ञान। दोस्तों जो जीव विज्ञान होता है इसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं, सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, सजीवों का क्या करते हैं, अध्ययन। ये बात आप ध्यान रखना। और बच्चों इसके अंदर कौन कौन सी मुख्य रूप से ब्रांच होती है वो बात भी आप अच्छे से समझिएगा। इसके अंदर एक तो हम पढ़ते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, मेडिकल साइंस का, जिसे हम कहते हैं चिकित्सा विज्ञान। क्या कहते हैं, चिकित्सा विज्ञान, या मैं कहूं मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस। ठीक है ना। और हम किसका अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान। इसके अंदर हम वनस्पति, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। और जीव विज्ञान के हम वनस्पति विज्ञान के अंदर, इस ब्रांच के अंदर हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, बोटनी कहते हैं। क्या कहते हैं, बोटनी, बोटनी। ये बात भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके बाद में एक और ब्रांच होती है इसी की, जिसका नाम है जंतु विज्ञान। क्या है, जंतु विज्ञान, जिसे हम कहते हैं जूलॉजी। क्या कहते हैं, जूलॉजी, जिसके अंदर हम जंतुओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारे पास में जीव विज्ञान। उसके बाद में आती है बच्चों हमारे पास में जो भौगोलिक विज्ञान है, इसके अंदर हम निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। और इसके अंदर देखो इनके अंदर भी बहुत सारी शाखाएं हैं। मैंने मेन बातें आपको बताई हैं। ठीक है ना, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बस केवल इनका बारे में बेसिक जानकारी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है ना। भौगोलिक विज्ञान के अंदर कौन कौन सी शाखाएं होती हैं वो भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमारे पास में आती है एक भौतिक विज्ञान। कौन सी विज्ञान आती है,
इसके अंदर आती है भौतिक विज्ञान, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। इन सभी के अंदर, इन सभी के बारे में, इस प्राकृतिक विज्ञान के अंदर मैं आपको सभी टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा। ठीक है ना? आज तो बस संयम बनाए रखें, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक एक चीजें अच्छे से कवर कर पाऊंगा। ठीक है ना? एक तो भौतिक विज्ञान जिसे हम फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स के अंदर भी बहुत सारी शाखाएं होती हैं। मैकेनिक्स होती है, ऑप्टिक्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है, इलेक्ट्रिक करंट होती है, मैग्नेटिक होती है, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर होती है, बहुत सारी क्वांटम होती है। उसी प्रकार से बच्चों एक हमारे और आती है जिसमें हम केमिकल के बारे में, मोस्ट ऑफ केमिकल के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है? जिसे हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान की भी बहुत सारी ब्रांच होती है। रसायन विज्ञान को हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है ना? इसके अंदर भी बहुत सारी ब्रांच होती है। ये तब पढ़ेंगे जब मैं आपको स्पेसिफिकली केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों एक ब्रांच और आती है हमारे पास में, गणित, जिसे हम मैथमेटिक्स कहते हैं। मैथमेटिक्स कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। मैथमेटिक्स भी एक तरीके से साइंस ही है। आपने पढ़ा होगा या सुना होगा और फील भी किया होगा कि अगर हमें फिजिक्स के अंदर अगर स्ट्रांग बनना है तो हमारी मैथमेटिक्स भी स्ट्रांग होनी चाहिए। समझ गया ना? क्योंकि फिजिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको मैथमेटिकल तरीके से सोल्व करते हैं। तो मैथमेटिक्स भी एक तरीके से साइंस ही है। ठीक है ना? उसके बाद में एक ब्रांच और आती है भूगर्भिक। कौन सी आती है? भूगर्भिक, जिसके अंदर हम पृथ्वी की संरचनाओं के बारे में अच्छे से क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है ना? तो चौथी जो ब्रांच आती है वो मुख्य रूप से कौन सी होती है? भूगर्भिक, जिसे हम जियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोलॉजी कहते हैं। और एक ब्रांच होती है, वो कौन सी होती है? खगोलीय विज्ञान। कौन सी होती है? खगोलीय विज्ञान। ये भी याद रखना, खगोलीय विज्ञान, जिसके अंदर हम आकाश गंगा, तारे, सूर्य, ग्रह आदि के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है ना? वो विज्ञान की कौन सी ब्रांच में करते हैं? खगोलीय विज्ञान में करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी। ठीक है ना? ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो विज्ञान होती है उसकी मुख्य रूप से कितनी ब्रांचें होती हैं। एक तो होती है दोस्तों नेचुरल, प्राकृतिक विज्ञान होती है। दूसरी होती है हमारे पास में सामाजिक विज्ञान। इसके अंदर कौन कौन सी होती है? एक इकोनॉमिक्स होती है, दूसरी कौन सी होती है? पॉलिटिकल साइंस होती है, और एक क्या होती है? सोशियोलॉजी भी होती है, समाज शास्त्र, और भी बहुत सारी होती है। ठीक है ना? प्राकृतिक विज्ञान को फर्दर हमने टू पार्ट के अंदर डिवाइडेड किया है। एक फिजिकल साइंस, भौतिक भौगोलिक विज्ञान, दूसरा है हमारा लाइफ साइंस, जिसे हम कहते हैं जीव विज्ञान। इसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? सजीव वस्तुओं का, सजीवों के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। और जबकि इसके अंदर हम निर्जीव वस्तुओं के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। इसकी 3 ब्रांच है, याद कैसे रखोगे? एक तो सीधा सीधा हो गया पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, सीधा सीधा हो गया। उसके बाद में नीचे झांक कर देखो क्या दिखाई देगी? पृथ्वी, भूगर्भिक हो गई। ऊपर झांक के दिखा दो आसमान, उसका अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमारे पास में क्या हो गई? 5 ब्रांच हो गई। इसके अंदर क्या होती है? एक मेडिकल साइंस होती है, एक बॉटनी होती है, और एक जूलॉजी होती है। इसके अंदर हम चिकित्सा के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके अंदर हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के अंदर हम जीव जंतुओं के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो ये बात हो गई आज साइंस की, कि साइंस क्या होती है, कौन कौन सी ब्रांच होती है। इससे अगले जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम कोई भी एक साइंस की एक ब्रांच लेंगे, उसको हम कंप्लीटली क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ठीक है ना? तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है ना? कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के पास में शेयर कीजिएगा। यहां तक के नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल हो जाएंगे। बस आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस क्लास का फायदा सभी लोगों को मिल सके। ठीक है? तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाय बाय।